गुड मॉर्निंग एवरीबडी। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अड्डा 24/7 पर। जनरल अवेयरनेस IBPS SO 2026 लॉ एग्जाम में आती है और राजभाषा में आती है। आज हम उसी का पूरा रोड मैप देखने वाले हैं। मेजरली आपके पास 3-4 सवाल होते हैं कि हमें कितने महीने के करंट अफेयर्स करने हैं, हमें कौन से सोर्स से करने हैं, हमें रिवीजन कैसे करना है और हमें कितने मार्क्स टारगेट करने हैं। अगर आपके भी ये डाउट है तो आज का सेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी होने वाला है। शुरू करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल एंड एवरीथिंग इज गुड। चलिए तो शुरू करते हैं। सो जनरल अवेयरनेस आप सभी को पता है, आई एम श्योर अब तक आपने एग्जाम पैटर्न तो देख लिया होगा। अगर आप एकदम ही बेसिक से मेरा सेशन सुन रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार पिछले साल का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसको रीड कीजिए। वहां से एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, कैसे कैसे ये पेपर आता है, कितने स्टेजेस में होता है, थोड़ा सा जो है पेपर को समझिए। उसके बाद अड्डा 24/7 के ऐप पर ही जाके जब आप जाएंगे कि GA प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अड्डा 24/7, तो आपके पास PYQs आ जाएंगे। PYQs को भी एक बार गो थ्रू कीजिए। ये दो काम करने के बाद जब आप मेरा सेशन एक बार और देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो मैं आपको बता दूं, लॉ में जो है हमारे पास रीजनिंग, इंग्लिश और GA होते हैं। 50-50-50 क्वेश्चन आते हैं, 50, 25 और 50 मार्क्स के रिस्पेक्टिवली। यानी GA जो है हमारा 50 नंबर का आता है। और इस GA में क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखें कि ये 50 नंबर है और यहाँ पर 40 मिनट में आपको करने हैं। टोटल मार्क्स 125 है तीनों का मिला के, और आपको 2 घंटे में ये पेपर करना होता है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होते हैं। 150 क्वेश्चंस है, 125 मार्क्स है, 2 घंटे में पेपर करना है। इसमें सिर्फ GA का देखें तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, टोटल मार्क्स 50 है, और आपको जो है 40 मिनट में ये करना है। टाइम सफिशिएंट है आपके लिए, 40 मिनट में आराम से 50 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, सबसे पहले जब मैं ये बोलती हूँ आपको कि GA यानी जनरल अवेयरनेस, तो मैं यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करूंगी। एक है करंट अफेयर्स और एक है, या फिर हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हम इसको करंट अफेयर्स लिखेंगे। करंट अफेयर्स लिखते हूं मैं, और अब इसको डिवाइड करती हूँ। एक है GA वाला पोर्शन और एक है बैंक वाला पोर्शन, बैंकिंग अवेयरनेस वाला पोर्शन। ठीक है, GA वाले पोर्शन में वो वाले टॉपिक्स आते हैं जैसे अपॉइंटमेंट्स हो गए, अवार्ड्स हो गए, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज हो गए, समिट्स, इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट, स्कीम वगैरह हो गई। बैंकिंग अवेयरनेस में बैंक से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है और बैंक से रिलेटेड जो स्टैटिक है वो आते हैं। थोड़े फाइनेंशियल, बैंकिंग, RBI वाले जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं। ठीक है, यहाँ से 30-35 सवाल आ जाते हैं, बचे हुए सवाल 50 में से यहाँ से आते हैं। मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, मैं आपको ये जनरल अवेयरनेस पढ़ाती हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस कौन करवाता है, वैभव सर करवाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं डायरेक्टली कि हमें कितने महीने के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीका तो ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने कभी भी करंट अफेयर पढ़े ही नहीं है, देखिए इसका कोई एक सटीक जवाब नहीं हो सकता है कि हाँ इतने महीने के पढ़ लो। अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं यहाँ पर। अब लेट्स से आपने कभी करंट अफेयर छेड़े ही नहीं है, तो मैं आपको बोलूंगी अगर आपको करंट अफेयर का कोई नॉलेज ही नहीं है कि क्या होते हैं करंट अफेयर, तो आप 6 महीने के करंट अफेयर जरूर पढ़ के जाइए। अगस्त में पेपर है तो उससे पहले के 6 महीने कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी कोई बैंकिंग एग्जाम दिया है या कोई और एग्जाम दिया है एंड यू आर वेरी वेल वर्स विद करंट अफेयर्स, आपको पता है करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं, आपने RBI दिया है, आपने SO पहले दिया है, आपने और बैंकिंग एग्जाम्स दिए हैं, आपको पता है करंट अफेयर्स के बारे में, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत सारे डील किए हैं, आपने मॉक टेस्ट भी ऑलरेडी बहुत सारे लगाए हैं, तो आप 3 से 4 महीने का कीजिए। ठीक है, अगर आप मई से भी शुरू करते हैं, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने हो जाएंगे, तो मई से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर कर लीजिए। इट शुड बी सफिशिएंट। ठीक है, सो ये आपका एक जवाब होता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेस। सबसे पहले एक ही सोर्स में बोलूंगी आपको कि एक कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए। ठीक है, एक कोई भी मंथली मैगजीन ले लीजिए। अगर आपको कहीं पर भी मिल रही है, जैसे अड्डा 24/7 पे भी ना हम एक फ्री में मंथली मैगजीन निकालते हैं, द हिंदू रिव्यू करके है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि वो जो मंथली मैगजीन है वो सिर्फ IBPS SO के लिए नहीं बनाई जाती है, वो इकट्ठी बनाई जाती है बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो सिर्फ IBPS के लिए है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, फ्री सोर्स है, इंपॉर्टेंट है, आप वहां से देख सकते हैं। नॉर्मली गूगल पे आपको जाना है, द हिंदू रिव्यू अड्डा 24/7 ऑफ मे मंथ और जून मंथ आप टाइप करेंगे
तो आपको मिल जाएगा। मई मंथ का मई एक बार खत्म होने के बाद ही मिलेगा, ठीक है। अभी जाके आज ही जाके सर्च मत कर लेना, नहीं मिलेगा मई का। अभी आपको अप्रैल तक की वहां पर पीडीएफ्स मिलेंगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, उसको पढ़ सकते हैं। वहां पर सारी ये इंटरनेशनल न्यूज, नेशनल न्यूज, समिट्स, इवेंट, कॉन्फ्रेंसेस, रिपोर्ट, स्कीम, बैंकिंग अवेयरनेस, सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर डेडिकेटेड अगर मैं आपको बताऊं तो डेडिकेटेड जो पीडीएफ्स हैं वो आपको मेरे बैच में मिलेंगी। बैच में एंड में बता दूंगी, वहां पर सिर्फ आपके लिए ही, आईएसओ के लिए ही जो है पीडीएफ डिजाइन करी गई हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। तो एक सोर्स आप जीए का छाट लीजिए, एक सोर्स आप बैंकिंग अवेयरनेस का छाट लीजिए, बस। रही बात स्टैटिक जीके की, तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। कभी आप ल्यूसेंट पढ़ने लग जाओ और ये सारी चीजें करने लग जाओ ना। स्टैटिक का मतलब होता है कि स्टैटिक में वही वाले टॉपिक्स पूछे जाते हैं जो करंट में है फॉर सम रीजन। अगर आरबीआई की न्यूज करंट में है तो आरबीआई का स्टैटिक पूछ लिया जाएगा, पीएफआरडीए न्यूज में है, पीएफआरडीए का स्टैटिक पूछ लिया जाएगा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया न्यूज में है, उसका पूछ लिया जाएगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स न्यूज में है तो उसके बारे में स्टैटिक पूछ लिया जाएगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब बनी थी, क्या काम करती है, कौन से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंडर आती है, वही स्टैटिक है। यानी एटलीस्ट मेरी क्लास में तो मैं हमेशा क्या करती हूं कि जो भी करंट अफेयर में कोई भी बॉडी, ऑर्गेनाइजेशन या नाम है, उसका स्टैटिक आपको उसी न्यूज में अटैच करके दे देती हूं, तो आपको स्टैटिक अलग से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो आपको इस तरीके से अटेंशन पे करना है। सिर्फ एक मंथली मैगजीन, सिर्फ एक सोर्स, एक जीए का, एक बैंकिंग अवेयरनेस का। अगर कोई ऐसा है कि दोनों ही सेम में है, जैसे एक ही पीडीएफ में आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी मिल रहा है, जीए भी मिल रहा है, आप उसके साथ भी जा सकते हो, ठीक है। और स्टैटिक इसी में इंक्लूड हो जाता है, स्टैटिक के लिए अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं रिवीजन। आप इस पार्ट को छोड़ देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम इसको मिस कर देते हैं। हाउ डू यू रिवाइज करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स इज नथिंग विदाउट रिवीजन। जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इज नथिंग विदाउट प्रैक्टिस, ऐसे ही करंट अफेयर्स इज नथिंग विदाउट रिवीजन। आपको मिनिमम, अगर आपकी मेमोरी एकदम ही वीक है तो 4 बार रिवाइज करनी पड़ेगी हर एक पीडीएफ। मई महीने की एक पीडीएफ है, 4 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जून की एक पीडीएफ मिलेगी, उसको 4 बार पढ़ना पड़ेगा। इफ यू आर गुड इनफ कि मैम ठीक है मैं याद कर लेता हूं, तो 2 से 3 बार भी सफिशिएंट है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अच्छा, अब आप कैसे याद कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप पहली रिवीजन तब करिएगा जिस दिन आप वो टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे आपने कोई भी 10 पेज आज पढ़े, उसको एक बार सोने से पहले जो है रात को रिवाइज करके सोइएगा। अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी करें, डज नॉट मैटर, उसको आपका पहला रिवीजन सेम डे पे होना चाहिए। क्योंकि जब आप पढ़ रहे होते हो या किसी से पढ़ रहे होते हो या खुद से पढ़ रहे होते हो, तो वो दिमाग में आपके फ्रेश होता है, एंड वंस यू रिवाइज इट तो वो जल्दी से आप जो है उसको याद रख पाते हैं। दिस इज वन रीजन, ठीक है। द नेक्स्ट रीजन, द नेक्स्ट थिंग इज, आप जो है फिर उसको 15 दिन बाद रिवाइज कर सकते हैं, उसको 1 महीने बाद रिवाइज कर सकते हो, और एग्जाम से जस्ट पहले आपको पक्का रिवाइज करना है। अब कुछ टेक्निक्स बताती हूँ रिवीजन की। आप क्या कर सकते हैं, आप वन लाइनर्स बना सकते हैं। मैं भी अपनी क्लास में, अपनी पेड क्लासेस में, अपनी जनरल क्लासेस में भी, मतलब मैं भी अपनी क्लासेस में आपको वन लाइनर पीडीएफ दूंगी ताकि आप वहां से रिवाइज कर ले। वन लाइनर पीडीएफ क्या होती है कि पूरे जो एक मंथली मैगजीन है, ठीक है, मंथली मैगजीन जो मेरी होती है वो तो 150-200 पेज की हो गई मान लो, लेकिन जो वन लाइनर पीडीएफ है वो 10 से 15 पेजेस में जो है मैं आपको वन लाइन में पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करवा देती हूँ, तो वो भी एक अच्छा रिविजन का तरीका है, ठीक है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं आप जो है, जैसे मैं आपको एक फुल मंथली मैगजीन दूंगी, उस मैगजीन का प्रिंट आउट निकाल के, जो मैगजीन का टॉपिक दिए हुए हैं मैगजीन के, जैसे मैगजीन में अगर इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है, नहीं तो आप आजकल चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हो कि ये मैम की पीडीएफ है, इसका मेरे को एक इंडेक्स बना के दे दो। वो इंडेक्स बना के दे देगा कि जी ये वाला टॉपिक यहाँ है, ये वाला टॉपिक ये है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, नेक्स्ट टॉपिक ये है, ठीक है। आपने जब वो टॉपिक 3 बार पढ़ लिया हो, प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, आपने जब वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया हो, समझ लिया, आपको याद हो गया हो, तब आपको इंडेक्स पेज पे लेट्स से सीसीपीए के बारे में एक न्यूज दी हुई है, ठीक है, ऐसे आप इंडेक्स बनाएंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है वो एपेडा के बारे में दी हुई है, ठीक है, ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट न्यूज जो है ओपेक के बारे में, ओपेक प्लस के बारे में दी हुई है, ये आपने एक इंडेक्स बना लिया, ठीक है। अब न्यूज तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपने वो 3 बार पढ़ लिया, आपने उसका एकदम क्रक्स निचोड़ लिया, आपको पता है कि ये पूछा जा सकता है इस न्यूज में से, वो पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, लेट्स से 3 पॉइंट्स है यहाँ से, 3 पॉइंट्स है यहाँ से, छोटा 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 यहाँ पर लिख लो।
आपके एक ही इंडेक्स के पेज में पूरे महीने का करंट अफेयर्स आ जाएगा, और ये चीज आप, ये वाला पेज आप रिवाइज करेंगे अपने पेपर से एक दिन पहले या पेपर वाले दिन, बहुत ही हैंडी होता है, बहुत अच्छा काम आता है। आप ये कर सकते हैं। नंबर्स याद नहीं हो रहे, येलो कलर का जो स्टिकी नोट होता है उस पर लिख के अपनी दीवार पे चिपका लीजिए, आते जाते देखते रहिए, वो एक अच्छा तरीका है। कोई चीज बिल्कुल ही याद नहीं हो रही है, गूगल पे जाके उस टॉपिक को डालिए, उसके इमेजेस देखिए, कोई वीडियो देखिए, तब याद हो सकता है। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बट मेक श्योर 3 से 4 बार आपको एनालाइज करना है। अच्छा, एक रिवाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका मॉक टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो मॉक तो आपको देना ही है। अच्छा, कैसे दे सकते हो आप, कि मई का एक मॉक दे लिया, फिर जून का एक मॉक दे लिया, फिर एक जुलाई का दे लिया, एक अगस्त का दे लिया, ठीक है, और उसके बाद 2 फुल लेंथ दे लिए। फुल लेंथ कैन बी कि आप, हो सकता है कि क्वांट और रीजनिंग के साथ मिक्स करके दो, माफ कीजिएगा, रीजनिंग और इंग्लिश के साथ मिक्स करके भी दे सकते हो, या फिर सेपरेटली भी दे सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। जैसा भी आपका मन करे, जैसे भी आपको ठीक लगे, तो आप जो है 6 से 7 मॉक लगा लीजिएगा, दैट वुड बी इनफ, या 5 मॉक्स भी लगा लोगे वुड बी इनफ। मॉक, नंबर ऑफ मॉक्स इंपॉर्टेंट नहीं होता, मॉक्स का एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो आपको मॉक्स का एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है कि मेरा वीकनेस कहाँ पर है, मुझसे गलत क्यों हुए क्वेश्चन, क्या मेरा रिवीजन में कमी है, क्या मेरे कवरेज में कमी है, क्या मैं सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या मुझसे नेगेटिव में ज्यादा जा रहा है। यू हैव टू एनालाइज योर थिंग्स एंड देन यू हैव टू इंप्रूव अपॉन इट, ठीक है। ओके, नाउ हाउ मेनी मार्क्स टू टारगेट, ऑलराइट। सो मैं आपको बताती हूँ, लीव दिस, हाँ जी, यहाँ पर आइए, ठीक है, यहाँ पर आइए, हम एक बार कट ऑफ देख लेते हैं। लॉ ऑफिसर में देखेंगे और यहाँ पर यूआर में देखिए, 46.88 हमारी कट ऑफ गई थी पिछली बार, ठीक है। कट ऑफ बहुत कम जाती है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जा रही है, कट ऑफ कम जाती है। इस बार जो पिछली बार कट ऑफ गई थी उससे लेट्स से 15 से 20 नंबर आप ज्यादा टारगेट करिए, ये आपको टारगेट करना है। अकॉर्डिंगली आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, नेगेटिव मार्किंग के बाद भी आपके इतने नंबर आने चाहिए, ये आपको सुनिश्चित करना है, right? So I've given you a target score also, I've given you the entire roadmap of revision, I've given you sources, I've given you how many months, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब मैंने अपने पूरे सेशन में 1-2 पीडीएफ का जिक्र किया है, प्रिसाइजली 2 पीडीएफ मैंने आपको बताई है, एक है फुल लेंथ पीडीएफ, फुल लेंथ पीडीएफ, और एक मैंने बताया है वन लाइनर पीडीएफ, ठीक है। ये आपको कहां से मिलेंगी? फुल लेंथ पीडीएफ आपको डेडिकेटेडली मेरे पेड कोर्स में ही मिलेगी, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि वन लाइन पीडीएफ सब्सटीट्यूशन है फुल लेंथ का, नो, अलग अलग न्यूज है, सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी है। सो यू हैव टू रीड बोथ द पीडीएफ्स। फुल लेंथ जो है वो आपको सिर्फ मेरी पेड क्लास में मिलेगी, वन लाइनर आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पर मिलेगी। फटाफट अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करो, आपके पास लॉगिन पूछेगा, नंबर से लॉगिन करो। आप जब लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे एक फ्री पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, उस फ्री पीडीएफ पे क्लिक करो, आपके पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, स्क्रॉल करो, एक आपको दिखेगा जीए जनवरी टू अप्रैल या जनवरी टू मार्च जीए वन लाइनर पीडीएफ 2026, ठीक है, वो डाउनलोड कर लो। वहां से जो है वो ही वन लाइनर पीडीएफ है, वो ऐप पे है, ऐप तो डाउनलोड करना पड़ेगा लेकिन कुछ पे नहीं करना उसके लिए। तो ये 2 पीडीएफ है। अगर आपको ये वाली पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए मैं बताती हूँ हाउ यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू डू। आपको अगेन अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाना है, जो आई एम श्योर आपने अब तक डाउनलोड कर लिया होगा। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर अपने एग्जाम पे, रेगुलेटरी बॉडी सेलेक्ट करना है, ये हमारा कोर्स है आईबीपीएस एसओ का, और ये हमारे बैचेस चल रहे हैं। ये है लॉ का बैच जिसपे मैं ही आपको जीए पढ़ा रही हूँ, मैं और वैभव सर बेसिकली आपको पढ़ा रहे हैं। सर आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाते हैं, ठीक है। आपको एक कोड यूज करना है टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट विच इज Y674, Y674 कोड यूज करेंगे और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारे स्टेजेस के लिए बैच, ऐसा नहीं है सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, फॉर ऑल द स्टेजेस एंड फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सिर्फ जीए का नहीं है, ये पूरा है, ठीक है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है अगर आप एसओ लॉ की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। चल, ऑल राइट देन, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वंडरफुल टाइम अहेड, बाय बाय एंड टेक केयर।